एक गुरु के पास एक नया शिष्य आया। युवा शिष्य के मन में बहुत सारे सवाल थे जो वह गुरु से पूछना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहा, गुरु जी, मैंने देखा है कि शुरू में लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बीच मतभेद होने लगते हैं और मतभेद झगड़ों में बदल जाते हैं। फिर वे एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं और अंत में रिश्ता टूट जाता है और प्यार नफरत में बदल जाता है। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि जहाँ कभी प्यार था अब वहाँ नफरत ने उसकी जगह ले ली है? गुरु ने कहा, आज मैं एक किसान से मिलने उसके घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें इस सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। कुछ समय बाद गुरु अपने शिष्य के साथ पास के एक गांव पहुँचे। गांव के बीच पहुंचकर उन्होंने वहां बने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, बता बे गुरु जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था वह समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, उस महिला से शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। वह मेरी और मेरे परिवार की देखभाल नहीं करती। वह हमेशा अभिमान से बात करती है। वह हमेशा गुस्से में रहती है। उसने आज तक मुझे कभी नहीं समझा। वह मेरी कोई बात नहीं सुनती। वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरे भाग्य में कैसी पत्नी लिखी है। अब वह मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है और मैं भी यही चाहता हूँ कि वह वहीं रहे और कभी मेरी जिंदगी में वापस ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखो, यह मनुष्य की प्रकृति है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन इंसान केवल बुराई को याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करना शुरू कर देता है तो शुरुआत से अंत तक उसने केवल बुराई देखी है और केवल बुराई ही बोलता है। और जब वह सब बुरा अपने मन में बसा लेता है तो वह उम्मीद करता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से भला जीवन में अच्छाई कैसे आ सकती है? जीवन में अच्छाई लाने के लिए, सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को देखना होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंकार के सिंहासन से नीचे नहीं गिरना चाहता। गुरु के मुख से यह सब सुनकर व्यक्ति ने कहा, गुरु जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो वह मेरे अंदर भी बुराई देखेगा। अगर मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें केवल बुराई ही देखूंगा। आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे खुशी दे सके। गुरु ने पूछा, क्या तुमने आज तक कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हारी पत्नी को खुशी दे सके? व्यक्ति ने कहा, उसने मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, कुछ समय के लिए इन बुरी बातों को छोड़ दो और अपनी पत्नी की कमियों को भूल जाओ। उसकी कोई एक अच्छा याद करो और मुझे बताओ। व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी और उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उन दिनों उसे दिन और रात की भी परवाह नहीं थी। गुरु ने कहा, इसके अलावा क्या तुम्हें अपनी पत्नी की कोई और अच्छा याद है? व्यक्ति ने कहा, वह हमेशा घर में सबसे पहले जागती थी और वह मेरे और माता पिता के भोजन का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था, वह पूरी रात जागक मुझे दवाइयाँ देती थी। वह बहुत मेहनती थी। अगर उसे कोई समस्या होती तो वह मुझे नहीं बताती थी। वह हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी। यह सब कहते हुए व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुजी, मुझे क्या हो गया था? कमियां हैं, लेकिन वह बुरी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उसे समझ में आ गया था। गुरु मुस्कुराए मुश्किल ने उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है। तो बुराई को हमें यह सिखाती है और कि जीवन में हमारे जीवन में और समस्या एक नई सीख और अवसर के रूप में आती है। जब हम किसी में अच्छाई सकारात्मकता के साथ अच्छाई समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
है। आइए इसे और हमारे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति ने छोटे से गांव में भावेश नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। भावेश बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे भगवत गीता के उपदेशों से परिचित कराया था और भावेश का मन हमेशा धर्म और सत्य पर स्थिर रहता था। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। गांव के मजबूर हो गया, उनका घर बाढ़ में बह गया और लोग अपने छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। भावेश का परिवार भी अपना घर छोड़ने पर उनके पास खाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भावेश और उसके परिवार ने एक पुराने मंदिर में शरण ली। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उम्मीद जताई कि उनका संकट शीघ्र समाप्त होगा। भावेश की मां ने उसे समझाया, बेटा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भावेश ने मां की बात को समझा और मन में ठान लिया कि वह मेहनत करके अपने परिवार की स्थिति को सुधार कर रहेगा। उसने गांव के पास के एक शहर में काम ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों की कठिनाई के बाद उसे एक धनी व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। भावेश ने अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी दिखाई, जिससे व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन व्यापारी ने भावेश से कहा, तुम बहुत मेहनती हो भावेश, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ। भावेश के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और अपने परिवार को शहर में बुला लिया। व्यापारी के साथ मिलकर भावेश ने व्यापार को बहुत बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में भावेश खुद एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार को सुख सुविधाओं से भर दिया और गांव वालों की भी मदद करने लगा। एक दिन भावेश के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। उसके सहभागी ने धोखा दिया और सारा धन लेकर भाग गया। भावेश एक बार फिर से निर्धन हो गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ की बात को याद किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भावेश ने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से अपने व्यापार को पुनः खड़ा करने का संकल्प लिया। उसने फिर से मेहनत की और धीरे धीरे व्यापार को फिर से सफल बना लिया। इस बार उसने अपने अनुभवों से सीख लेकर अधिक सतर्कता बरती। भावेश के जीवन में अब स्थिरता और समृद्धि थी। उसने अपने गांव को भी आर्थिक सहायता देकर वहां के लोगों की मदद की। एक दिन उसे पता चला कि उसका पुराना धोखेबाज सहभागी पकड़ा गया है और अदालत ने उसे सजा सुना दी है। भावेश ने धोखाधड़ी ने मुझे अधिक सतर्क और अनुभवी महसूस किया कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे कोर्ट में जाकर, उसे माफ कर दिया और कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारी बना दिया। इस घटना के बाद भावेश ने अपने जीवन का उद्देश्य समझा। उसने अपने धन और समय को धर्म और समाज सेवा में लगाना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक विद्यालय और अस्पताल बनवाया, जिससे गांव वालों को बहुत लाभ हुआ। भावेश ने महसूस किया कि भगवान कृष्ण ने उसे हर संकट से उभारा और हर मोड़ पर उसे सही रास्ता दिखाया। उसने भगवत गीता का अध्ययन गहराई से किया और उसमें निहित उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक शिक्षा देती है और हमें बेहतर बनाती है। भावेश ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा और उसे जो होता है अच्छे के लिए होता है नाम दिया। इस पुस्तक ने लोगों को जीवन की सच्चाई को समझने और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर संकट और कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हमारे लिए एक नया रास्ता खोलती है। भगवत गीता के उपदेशों का अनुसरण करके हम हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रख सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत का एक विशाल और समृद्ध राज्य जिसका नाम विंध्याचल था। विंध्याचल के राजा वीर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, यह कैसे संभव हो सकता है कि एक दिन में यह काम हो जाए। यह तो 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। पहले योजना बनानी होगी, फिर धीरे धीरे बांध की तैयारी करनी होगी। जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें देखना और हल करना होगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध तैयार होगा। गुरु ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है और इसी प्रकार मन की नदी पर बांध भी धीरे धीरे बनाया जाता है। 1, 2, 3 या 4 दिन में नहीं, यह समय के साथ धीरे धीरे होता है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं।
मैं भी धीरे धीरे अपने मन की नदी पर बांधने की तैयारी करूंगा। उस दिन से शिष्य ने अपने साधना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे अपने मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू किया। उसने अपने कई संकल्प पूरे किए और कई संकल्प बीच में ही टूट गए, लेकिन हर बार वह और भी मजबूत हो गया। हर संकल्प की पूर्ति के साथ उसका अपने आप पर नियंत्रण बढ़ता गया। समय के साथ उसके छोटे संकल्प बढ़े गया। वह 30 दिन तक गुफा से बाहर नहीं आया। जब 30 दिन बीत गए, गुरु अपने शिष्य को संकल्पों में बदलने लगे। फिर एक दिन उसने एक बड़ा संकल्प लिया और गुफा के अंदर चला। देखने के लिए चिंतित हो गए और गुफा के अंदर गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य एक बहुत शांत स्थान पर ध्यान मग्न बैठा हुआ है। जैसे ही उसने गुरु को देखा, वह खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, आप बिल्कुल सही थे। एकांत में रहना वास्तव में एक बहुत आसान कार्य है। एकांत हमारी रीति है और यही हमारा स्वभाव है। इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो बस हम इसे देख नहीं पाते। इसके बाद दोनों शिष्य और गुरु गुफा से बाहर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांत की कहानी का क्या अर्थ है। वास्तव में एकांत वह चीज है जो हमें सत्य दिखाती है, जो हमें शांति दिखाती है। हम सभी अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं, जो वास्तव में इतनी तुच्छ हैं कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उन्हें इतना बड़ा बना दिया है कि उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व हो गया है और हमारा जीवन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है और हम वहीं भटकते रहते हैं। इस संसार में कोई भी शेष नहीं रहा है, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे उसमें कितना भी अहंकार हो, सभी मिट्टी में मिल गए हैं। चाहे वह राजा हो या भिखारी, शक्तिशाली हो या कमजोर, संत हो या साधु, किसी का भी अहंकार नहीं बचा। आज हम छोटी छोटी बातों के लिए इतना लड़ते हैं। इन सब चीजों से तुम क्या करोगे? शरीर को मिट्टी में बदलने में कुछ ही क्षण लगते हैं और हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं। हमें कुछ समय मिला है, यह बहुत कीमती है, इसका उपयोग करो। कुछ सीखो, जीवन को जीने के लिए कुछ जानो। सब कुछ जानने के बाद भी हम कुछ नहीं जानते, यही हमारी विडंबना है और यही हमारी अचेत है। और इस अचेत से बाहर आने का नाम ही जागरूकता है और चेतना है। और यहाँ तक कि आत्मज्ञान भी। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराए। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं के साथ है। जब तुम अपने मन पर विजय पा लोगे, तभी सच्चा आनंद, शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस सत्य को अपने जीवन में उतारूंगा। मैं मन को साधने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहूंगा और इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करूंगा। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, तुम अपने मार्ग पर बढ़ो। याद रखो, सत्य को पाने का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण यात्रा है। उस दिन के बाद शिष्य ने अपने साधना को और भी गहन किया। धीरे धीरे उसने अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू किया और वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा। वह जान गया था कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शांति और संतुलन में है। समय के साथ वह शिष्य स्वयं एक महान गुरु बन गया, जो दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसने सिखाया कि एकांत कोई बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है और जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। और इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह कथा समाप्त होती है, लेकिन यह एक नई यात्रा की शुरुआत है, आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की और सच्चे अर्थों में जीवन जीने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा ले। जल्दी मिलते हैं एक और अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।